नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल और निर्णायक होने वाली है। पहली खबर होगी पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, उसके बारे में बात करेंगे। और एक बड़ी खबर है कि शिव गोपाल मिश्रा आखिर यूपीएस के पक्ष में क्यों नजर आए, और केंद्र कर्मचारी के लिए जो नियम बदलने वाले हैं वो आखिर क्या अब नया प्रावधान आने वाला है, उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर साथियों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो सभी बातें हम उठाने वाले हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में पेंशन का जो मुद्दा था उसको लेकर क्या मोड़ आने वाला है। और दूसरी बड़ी खबर है कि वाकई शिव गोपाल मिश्रा यूपीएस के पक्ष में इस समय पर क्यों नजर आए, आखिर ऐसा क्या हुआ या क्या मोड़ आया कि शिव गोपाल मिश्रा जो यूपीएस के पक्ष में नहीं थे अब तक, वो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यूपीएस जो है पूरे देश में लागू होनी चाहिए। क्योंकि कर्मचारियों का मत है कि हमें पुरानी पेंशन योजना चाहिए, वहीं शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं कि अब यूपीएस जो है पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए। अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर लगेगा कि आपको कंटेंट शेयर करने लायक है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए पहले चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बारे में। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया कि जिसे पेंशन भोगियों की पेंशन से कम्युटेशन की कटौती अवधि 10 साल पूरी हो चुकी है, तो ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन से आगे कटौती नहीं की जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला इसलिए अहम है क्योंकि यह फैसला केवल व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में जाने वाले पेंशन भोगियों के लिए नहीं, बल्कि सभी पेंशन भोगियों के लिए लागू होता है। कम्युटेशन की कटौती बंद करने का आदेश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20 नवंबर 2024 को रीट याचिका संख्या 32,177/2024 के तहत हाईकोर्ट ने एक अंतिम आदेश पारित कर दिया, जिसमें कहा गया कि जितने रिटायर पेंशन भोगी हैं, अगर उनकी पेंशन से कम्युटेशन की कटौती अवधि 10 साल पूरी हो चुके हैं तो आगे से कम्युटेशन की कटौती नहीं की जाएगी। यह आदेश सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू किया जाएगा। इसके ऊपर माननीय हाईकोर्ट द्वारा क्या कहा गया, कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात दोहराई कि जितने भी ऐसे केस से प्रभावित पेंशन भोगी है तो सभी के लिए यह लागू होगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि बड़ी संख्या में इस प्रकार के व्यक्तिगत रूप से याचिकाओं के मामले आने के कारण न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, इसलिए ऐसे केस से संबंधित सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं और समान रूप से जितने भी प्रभावित पेंशन भोगी हैं तो सभी की पेंशन से आगे से कम्युटेशन की वसूली नहीं की जाएगी। समान परिस्थितियों वाले रिटायर राज्य की सरकार के पेंशन भोगियों को आंतरिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, चाहे उन्हें व्यक्तिगत रूप से न्यायालय का रुख किया हो या नहीं किया हो, यह सभी के लिए लागू होता है। भारत पेंशन भोगी समाज ने की मांग। तेलंगाना हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से भी मांग की है कि कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के ऊपर भी लागू किया जाए। यानी कि सभी पेंशन भोगियों की अब वही मांग है कि हमको भी ऐसा न्याय चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अब जो ये जो पेंशन का नियम है वो सभी पर लागू होने वाला है। मैं इसी वजह से हर बार कहता रहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो कर्मचारियों के पक्ष में ही नजर आएगा। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। यदि समान परिस्थितियों वाले राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को राहत मिल सकती है तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को इस प्रकार की राहत क्यों नहीं मिल सकती? बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए भारत पेंशन भोगी समाज ने मांग की कि DOPPW एक समान आदेश जारी करे और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को भी राहत प्रदान करे, ताकि अनावश्यक रूप से कोर्ट का रुख ना करना पड़े। चलिए अब लेते हैं एक बड़ी खबर जो कि यूपीएस को लेकर है। यूपीएस अभी लागू भी नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए मंथन बड़ा कैड़ा चला हुआ है। पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है सभी पेंशन भोगियों के लिए, और केंद्र सरकार राज्य सरकार सभी कर्मचारियों के लिए उथल पुथल वाला विषय इसलिए है क्योंकि यूपीएस के पक्ष में अब जो है शिव गोपाल मिश्रा आ चुके हैं। आखिर क्यों कहा ऐसा? एक तरफ जहां पर कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया एम्प्लॉइज रेलवे फेडरेशन के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना को सभी राज्यों को लागू करना चाहिए। तो आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने इसे लागू करने के लिए कहा है? यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के लिए बनाई गई और पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के कई मायनों में अलग अलग है। तो चलिए
जानते हैं कि एकीकृत योजना पुरानी पेंशन योजना के बारे में आखिर ऐसा क्यों कहा गया। लेकिन हमें इससे पहले अंशदान, न्यूनतम पेंशन, सरकारी योजना, ग्रेजुएटी, जीपीएफ, महंगाई राहत, ये कुछ पॉइंट है, 5 पॉइंट ऐसे हैं जिनके बारे में समझना जरूरी है। ओपीएस में कर्मचारियों को कोई अंशदान नहीं करना पड़ता। यूपीएस में कर्मचारियों को 10% अंशदान जारी रखना पड़ेगा। ओपीएस में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है। यूपीएस में न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए सुनिश्चित है, वो भी 12 महीने की औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन मानकर। ओपीएस में पूरी पेंशन सरकार के खजाने से दी जाती है। यूपीएस में सरकार 18.5% का अंशदान करेगी, पहले ये 14% था। ओपीएस में 25 लाख तक ग्रेजुएटी का और जीपीएफ का प्रावधान है। यूपीएस में ग्रेजुएटी का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया, या ग्रेजुएटी का प्रावधान बना रहे हैं, इस पर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। ओपीएस में हर 6 माह में महंगाई राहत का भुगतान यूपीएस से महंगाई राहत दी जाती है। अब किन्हीं 4 पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं। अंशदान, पेंशन ग्रेजुएटी, शेयर आधारित योजना, टैक्स और महंगाई राहत, ये 4 पॉइंट भी जानने बहुत जरूरी है। एनपीएस में 10% कर्मचारी और 14% सरकार का योगदान। यूपीएस में 10% कर्मचारी और 18.5% सरकार का योगदान। एनपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी। यूपीएस में न्यूनतम 10,000 रुपए की महंगाई राहत की गारंटी। वहीं एनपीएस में पेंशन शेयर बाजार में निवेश पर आधारित। यूपीएस में पेंशन सुनिश्चित राशि पर 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन आधारित। एनपीएस टैक्स के दायरे में और डीआर नहीं मिला। यूपीएस में टैक्स छूट और डीआर का लाभ मिलेगा। सभी राज्यों को एकीकृत पेंशन योजना लागू करनी होगी, क्योंकि यह योजना देश के कर्मचारियों के हित में है। केंद्र और राज्य सरकारों को यह योजना पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के विकल्प के रूप में लागू करनी चाहिए। यूपीएस के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए निश्चित पेंशन सुनिश्चित करनी होगी, जो एनपीएस की अवस्थिति को समाप्त करते थे। आखिर जब से हमने एक चीज का मुद्दा उठाया है कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का विवाद आखिर इतना क्यों उठाया। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आधी तनख्वाह पेंशन के रूप में मिलती थी, सरकार पूरी राशि देती थी, लेकिन इस पर भारी वित्तीय बोझ पड़ जाता था। वहीं एनपीएस की बात करें तो शेयर बाजार पर आधारित होने के कारण असुरक्षित मानी जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की निश्चितता नहीं है, टैक्स और महंगाई राहत का प्रावधान भी नहीं है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो 10 साल की सेवा पर कर्मचारी को मिनिमम 10,000 रुपए की पेंशन मिलने का प्रावधान है। 12 महीने के औसत बेसिक का 50% पेंशन और हर महीने 6 महीने पर राहत मिलने का प्रावधान किया गया है। चलते हैं साथियों एक ऐसी खबर की तरफ जिसमें डीओटीपी द्वारा गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और केंद्र कर्मचारियों पर सख्त हुई सरकार, नए नियम हुए लागू। आखिर ऐसा क्यों कहा गया? ये खबर आपके लिए अहम हो सकती है क्योंकि आप एक कर्मचारी हैं। दरअसल सरकार ने केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ी चेतावनी दी है, साथ ही डीओटीपी के नए आदेश के आमंत्रण पर का पालन करने की जरूरत भी बताई है। ऐसे में आप इस अपडेट से जुड़ी सभी जानकारियां जानना जरूरी है। मोदी सरकार 3.0 ने सरकारी बाबुओं की दफ्तर में समय पर पहुंचने की सख्ती चेतावनी दी। देश भर के सभी केंद्र कर्मचारियों को अब सुबह 9:15 तक दफ्तर पहुंचना होगा। समय पर पहुंचना ही काफी नहीं होगा, कर्मचारियों को उपस्थिति का विवरण देना होगा। इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को पंच करना आवश्यक होगा। कोरोना वायरस महामारी के बाद से अधिकांश सरकारी कर्मचारी बायोमेट्रिक पंच नहीं लगा रहे, जो उपस्थिति की समस्या है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने कहा कि अब कर्मचारियों अब निश्चित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करें। डीओटीपी के आदेश में यह भी कहा गया कि अब सुबह कर्मचारी 9:15 तक दफ्तर नहीं पहुंचते तो उनको एक दिन पूरा दिन का अटेंडेंस जो है वो आधा हो जाएगा या लगा दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी किसी भी दिन दफ्तर नहीं जा पा रहा तो उसको पूरी सूचना अपने अधिकारी को देनी होगी। वहीं इमरजेंसी परिस्थितियों में छुट्टी लेने के लिए भी आवेदन देना होगा। साथियों, ये तीनों खबर जो थी वो अपने आप में एक मायने रखती है, क्योंकि जब भी हमने किसी मुद्दे को उठाया है तो बिल्कुल जांच पड़ताल करके ही हमने इस चीज को लेने का प्रयास किया है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो मैंने बीच में बताया और जो मैंने आपको लास्ट में बताया, वो तीनों खबर बड़ी अहम और स्पेशल हुई है, क्योंकि अब तक हमने केवल पुरानी पेंशन योजना के लिए ही आवाज उठाई है। शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या कहा या सरकार ने क्या कहा
या सोशल मीडिया अब क्या कहती है, न्यूज आर्टिकल अब क्या कहते हैं, इनको लेने का विषय बड़ा अहम है, क्योंकि किसी के द्वारा कही गई एक भी बात हमें किस प्रकार लगती है वो अब आप सभी भलीभांति जानते हैं। इस तरह की मेन अपडेट जानने के लिए हमेशा बने रहें अपने इस चैनल पर, क्योंकि ये आप ही कर्मचारियों का चैनल है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ये सभी नियम सभी कर्मचारियों के पास पहुंच सके। नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।